दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर के जो भी ताजा अपडेट्स हैं, सारे के सारे अपडेट्स को हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आप तक पहुंचाते रहें। और इसी कड़ी में बीएमसी से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। ढेर सारे आरोप लग रहे हैं। यहां तक कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर एसआईटी जांच की मांग कर दी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? करोड़ों रुपए की हेराफेरी की बात कहां से आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीएमसी में तबादले और प्रमोशन को लेकर करोड़ों रुपए के घोटाले किए गए हैं, जिसके आरोप लग रहे हैं? और उद्धव सेना क्यों इतनी ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रही है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। दर्शकों देखिए, बीएमसी में तबादले, पदोन्नति यानी प्रमोशन को लेकर के लाखों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दखल देते हुए 156 यानी 156 इंजीनियरों के तबादले पर रोक लगा दी है। अब उद्धव सेना ने ये मांग की है कि जांच एसआईटी के द्वारा की जाए। उद्धव सेना के विधायक और विधानमंडल में पार्टी के मुख्य सदोज सुनील प्रभु ने मुख्यमंत्री फडणवीस को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी से कराने की मांग की है। इसके पीछे जो सुनील प्रभु हैं, उन्होंने कारण बताया है कि दरअसल बीएमसी में तबादले और प्रमोशन के तार बीएमसी से लेकर राज्य सरकार तक जुड़े हैं, यानी कि कई बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हैं। इसलिए बिना एसआईटी जांच के मामला सामने नहीं आ सकता। अब ये खबर बताते हुए मुझे महायुति के नेताओं की वो बात याद आ रही है, जब चुनाव के दौरान ये कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है महाराष्ट्र, भ्रष्टाचार समाप्ति की ओर है। अगर ऐसा है तो फिर ये कैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं अपने आप में। बहुत बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखे पत्र में जो यूपीटी पक्ष के जो नेता है प्रभु, उन्होंने कहा है कि बीएमसी का गौरवशाली इतिहास रहा है, परंतु बीते 3 वर्षों से चुनाव न होने के कारण नगर प्रशासक के नियंत्रण में है। इस दौरान महापालिका के कामकाज में भारी अनियमितता यानी गड़बड़ी सामने आई है। प्रभु ने बताया कि दरअसल बीएमसी में स्थानांतरण और पदोन्नति यानी ट्रांसफर और प्रमोशन के इस बड़े खेल में एक आईएएस अधिकारी के नाम की चर्चा है। इसीलिए मुख्यमंत्री के स्थगन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने यहां तक सुना है कि डेवलपमेंट प्लान, बिल्डिंग प्रपोजल जैसे मालदार विभाग में तबादले के लिए लाख-लाख करोड़ रुपए के रिश्वत लिए गए हैं। इसकी जांच एसआईटी से कराने के बाद दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी को ऐसी करने की दोबारा हिम्मत ना हो। ये बात उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता मांग कर रहे हैं। प्रभु ने आरोप लगाया कि नगर अभियंता विभाग में प्रमोशन और भर्ती प्रक्रिया समय पर नहीं की जा रही। पात्र अभियंताओं को प्रमोशन से वंचित रखा जा रहा है, जबकि कुछ अधिकारियों को मनमाने ढंग से अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके कामकाज की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है और कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में प्रमुख अभियंता, उप प्रमुख अभियंता, कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता और तो और सहित कुल लगभग 700 पद रिक्त हैं। पेपर लीक और स्थगित तबादलों जैसी घटनाओं ने प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। अब दर्शकों, ये आरोप या ये घटना इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि बात बीएमसी से जुड़ी है और तार सीधे घोटाले के जो प्रभु का जो प्रभु लेटर लिख रहे हैं उसके हिसाब से जो मैं बता रहा हूं कि राज्य सरकार के नेताओं से भी जुड़ रहे हैं। अब इस पर एसआईटी की टीम गठित होनी चाहिए, ये मांग उद्धव ठाकरे की शिवसेना कर रही है। आपको पता होगा कि बीएमसी जो है वो उनका बजट जो है इतना ज्यादा होता है। आमतौर पर आपने कई चर्चाओं में सुना होगा कि जितने भी जो जानकार हैं वो भी इस बात के बारे में कहते रहे हैं कि किसी किसी स्टेट का जितना बजट नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा बजट बीएमसी का होता है। और बीएमसी जो है वहां पर किस तरीके की उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो उनके अंदर का जो चीजें आती हैं वो मुंबई शहर के लिए या मुंबई के आसपास के शहर के लिए कितनी अहम है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब ऐसे में अगर कुछ अनियमितताएं या गड़बड़ घोटाला बीएमसी से भी जुड़ रहा है, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा संवेदनशील है। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इस मामले पर क्या करेंगे? क्या एक्शन होगा? कोई बड़ा एक्शन होगा? जांच बैठेगी? क्या वो जांच एसआईटी की टीम करेगी? अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर एक बात दिखाई दे रहा है कि
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दखल दिया है और दखल देते हुए जो 156 इंजीनियरों के तबादले पर रोक लगाई है, क्या इस पर अब जांच बैठेगी? क्या देवेंद्र फडणवीस इस पर कोई एक्शन लेने जा रहे हैं? और जो लोग, न सिर्फ अधिकारी बल्कि जो नेता इससे जुड़े हुए पाए जाएंगे, जो आरोप लग रहे हैं, अगर वैसा साबित हो गया तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या महायुति सरकार, बीजेपी सरकार जो ये बात कहती रहती है कि भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस, क्या वो जीरो टॉलरेंस दिखाई देगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया हो। अगर हो गया होता तो ऐसी खबरें निकल कर सामने नहीं आती। लेकिन अब यहाँ पर जरूरी ये भी है दर्शकों, क्योंकि ये खबर ऐसे समय में आ रही है जब बीएमसी में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बीएमसी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही हैं, और तो और आजकल नेता दल बदल की राजनीति भी शुरू कर चुके हैं। कोई एकनाथ शिंदे का साथ छोड़कर बीजेपी में जा रहा है, कोई बीजेपी का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे में जा रहा है, कोई उद्धव ठाकरे की शिवसेना से निकलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा रहा है, कोई शरद पवार की एनसीपी का अजीत पवार में, अजीत पवार की एनसीपी का शरद पवार में। तो ये चीजें भी अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी, जिसकी रिपोर्ट हमने कल आपको दिखाई थी डिटेल से। अब इतनी सुगबुगाहट बढ़ी हुई है, इन सबके बीच में ये खबर आना अपने आप में चुनाव की प्रक्रिया पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि यही लोकल चीजें हैं जो चुनाव के दौरान मुद्दे बनते हैं। अब आप देखिए, बीएमसी में अपना मेयर बैठाने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी तैयार है, बीजेपी भी पूरी तरीके से जोर लगा रही है, और उद्धव ठाकरे तो ताल ठोक ही रहे हैं। अभी आज ही की बात है, देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि महायुति तो साथ ही लड़ेगी, लेकिन हर जगह साथ लड़ेगी, इस पर भी साफ साफ नहीं कहा। यानी जो खबर है उसके मुताबिक कि महायुति कुछ सीटों पर तो साथ साथ लड़ेगी, लेकिन कई सीटों पर लड़ाई फ्रेंडली फाइट होने वाली है। यानी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके सामने एकनाथ शिंदे की शिवसेना तो होगी ही, पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना, उन दोनों के सामने बीजेपी भी होगी। अब ये लड़ाई, जो मेन लड़ाई है, वो बीजेपी और शिवसेना के बीच ही मानी जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ आने से अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। हालांकि अजीत पवार ने भी तैयारी की है, अलग से अकेले लड़ने की तैयारी उनकी भी चल रही है, लेकिन वो कितनी कारगर होगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव में देखा जाता है कि अक्सर आमतौर पर शिवसेना और बीजेपी ही सबसे ज्यादा प्रभावी दिखती है, और इन्हीं दोनों दलों के बीच मेन टक्कर होती है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2017 के बाद होने वाले इन चुनावों में, जो पहले ही लेट हो चुके हैं, अगर ये चुनाव जनवरी में होते हैं तो, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निर्वाचन आयोग को लेकर के विपक्ष में काफी असंतोष है, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर आप वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं कर सकते तो चुनाव बाद में करवाइए, पहले वोटर लिस्ट दुरुस्त करवाइए, ये बात कहा जा रहा है। लेकिन चलिए, फिर भी मान लेते हैं कि जनवरी में 2026 में चुनाव होते हैं, तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, दोनों के बीच में कौन बाजी मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये पलड़ा इसीलिए अब और ज्यादा भारी उद्धव ठाकरे की तरफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके साथ अब राज ठाकरे भी आ चुके हैं। अगर उन्होंने मराठी वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर लिया कुछ परसेंटेज भी, तो निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे के वोटर्स पर असर डालेगा और उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये भी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन दिसंबर एंड तक या दिसंबर 15 तारीख तक समझ में आने लगेगा कि माहौल थोड़ा थोड़ा क्या है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए रिपोर्ट महाराष्ट्र। नमस्कार।